हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड। इसमें आज हम बताएंगे आपको स्थिर एवं लोचशील बजट क्या होते हैं। देखिए, विस्तृत एवं व्यापक बजटन में बजट को निम्न आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे समय के आधार पर दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट, चालू बजट। उसी तरह से लोचशीलता के आधार पर भी हम बजट को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रथम स्थिर बजट और द्वितीय लोचशील बजट। हम चर्चा करते हैं आज स्थिर बजट और लोचशील बजट के बारे में। आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, स्थिर बजट वह होता है जो बजट अवधि में अपरिवर्तित रहता है। यह क्रियाशीलता के एक विशेष स्तर के लिए बनाया जाता है। यदि भविष्य में परिस्थितियां परिवर्तित होने से क्रियाशीलता का वास्तविक स्तर बजटेड स्तर से अधिक या कम भी हो जाता है तो बजट अनुमानों को नहीं बदला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रियाशीलता के एक निश्चित स्तर को स्थायी मानकर जो बजट बनाया जाता है वह स्थिर बजट कहलाता है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। एक तो ये बजट भ्रामक होता है क्योंकि इसके अंतर्गत खराब निष्पादन की जानकारी नहीं होती, हमें अच्छे निष्पादन की स्पष्ट अनुभूति भी नहीं होती। इसी तरह से दूसरा जो दोष इसमें है, नियंत्रण की दृष्टि से ये अपर्याप्त है। यह बजट नियंत्रण की दृष्टि से उपयोगी नहीं है क्योंकि इसके आधार पर विभागीय अधिकारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता तथा निष्पादन का मूल्यांकन भी संभव नहीं होता। इस तरह से ये तर्कसंगत भी नहीं है। तर्क के अनुसार दो चीज़ों में समान आधार पर तुलना करनी चाहिए, किंतु स्थिर बजट में बजटेड क्रियाशीलता स्तर पर बजटेड लागतों की तुलना वास्तविक क्रियाशीलता स्तर पर वास्तविक लागतों से की जाती है। अर्थात दो चीज़ों की भिन्न आधारों पर तुलना की जाती है। अर्थात ये तर्क संगत भी बजट नहीं। दूसरी तरह का जो बजट है वो है आपका लोचशील बजट। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्यतः बजट क्रियाशीलता के स्तर को लक्ष्य मानकर तैयार किए जाते हैं। क्रियाशीलता स्तर या उत्पादन मात्रा से आशय यह है कि कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत होगा। सभी क्रियात्मक बजट एक नियोजित क्रियाशीलता स्तर पर आधारित होते हैं, जैसे उत्पादन क्षमता की 75% स्तर पर या 50,000 इकाइयों के लिए उत्पादन बजट। किंतु ऐसे उद्योगों में जिनकी मौसमी प्रकृति होती है, जहां वस्तु की मांग ग्राहकों की रुचियों और फैशन में परिवर्तन के कारण बदल जाती है, नए उत्पादों के बाजार में आ जाने के कारण मांग परिवर्तित हो जाती है, अथवा जहां उत्पादन ग्राहकों से प्राप्त आदेशों के आधार पर किया जाता है, वहां उत्पादन तथा बिक्री का स्तर बजटीय स्तर से भिन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में निष्पादन का मूल्यांकन स्थिर बजट से नहीं किया जा सकता है। इसलिए बजट को वास्तविक क्रियाशीलता के अनुसार संशोधित करना पड़ता है। यानी कि लागतों को छांटना एवं विभिन्न क्रियाशीलता के स्तरों के लिए उनकी परिवर्तनशीलता का निर्धारण ही लोचशील बजट में समस्या का मूल प्रश्न है। जब भी हम लोचशील बजट बनाते हैं तो लागतों की प्रकृति और व्यवहार के बारे में जानकारी होना हमें आवश्यक है। देखिए, लागतें 3 प्रकार की होती हैं। जैसे स्थिर लागत। स्थिर लागतों को अपरिवर्तनशील या अवधि लागतें अथवा क्षमता लागतें से भी हम संबोधित करते हैं। ये स्थिर लागतें वे लागतें हैं जो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ कुल मात्रा में अपरिवर्तित रहती है, किंतु प्रति इकाई परिवर्तनशील होती है। इस तरह से परिवर्तनशील लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत वही रहती है, किंतु परिवर्तनशील लागतों की कुल राशि उत्पादन की मात्रा के अनुपात में परिवर्तित होती है। परिवर्तनशील लागतें, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्ध परिवर्तनशील, अर्थात जिनमें उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी के साथ परिवर्तन तो होता है, किंतु यह परिवर्तन उसी अनुपात में नहीं होता जिस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि या कमी होती है। तो इस प्रकार से हम जब
फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं या हम लोचशील बजट बनाते हैं तो लागतों को कैटेगराइज करना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण तो अर्ध परिवर्तनशील लागतों में से हमें छांटना होता है, स्थिर लागत अलग करनी होती है और जो परिवर्तनशील लागत है उसको अलग करना होता है। फिर उसके आधार पर हम बजट तैयार करते हैं। जैसा कि लोचशील बजट के बारे में कहा गया कि एक लोचशील बजट क्रियाशीलता के विभिन्न संभावित स्तरों से संबंधित वैकल्पिक बजट योजनाओं का एक सेट है। लोचशील बजट के कुछ लाभ भी हैं बनाने से। क्या लाभ हैं? वो इस प्रकार से हैं कि तुलना में आसानी हो जाती है। इस बजट से वास्तविक और बजट परिणामों की तुलना अत्यधिक सरल हो जाती है, क्योंकि इस बजट में विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों के लिए दिए गए आंकड़ों के आधार पर वास्तविक क्रियाशीलता स्तर के लिए बजटेड आंकड़े सफलतापूर्वक ज्ञात किए जा सकते हैं। इसी तरह से प्रभावी नियोजन, बजट जिसमें अनुमानित लागतें होती हैं, भावी कार्रवाई की योजनाएं हैं, किंतु ऐसा तभी है जब इन्हें उत्पादन या बिक्री की विभिन्न संभावित मात्राओं के लिए बनाया गया है। इसी तरह से तीसरा जो लोचशील बजट से लाभ है वो इसमें विचरण की मात्रा कम रहती है तथा विचरण के संबंध में दायित्व निर्धारण करने में सरलता रहती है। इससे विभागीय अधिकारियों की गतिविधियों को सरलता से हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से लाभों में वृद्धि देखने को मिलती है। क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों के लिए बजट बनाकर प्रबंध उस बिंदु की स्पष्ट जानकारी कर सकता है जहां लाभ अधिकतम हो सकते हैं। इससे प्रबंध संस्था के लाभार्थ संसाधनों का लाभपूर्ण उपयोग करके योजनाएं भी बना सकता है। इसी तरह से वर्तमान में प्रत्येक व्यवसाय में अनेक अनिश्चितताओं एवं बाह्य कारणों से बिक्री या उत्पादन से के संबंध में सही पूर्वानुमान लगाना लगभग असंभव हो गया है। इसलिए क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों के लिए यथोचित पूर्वानुमान लगा लेना ही हितकर होता है। इस दृष्टि से लोचशील बजट एक अनिवार्यता बन गया है। ठीक है। इसी तरह से लोचशील बजट की उपयुक्तता यानी सूटेबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, लोचशील बजट निम्नलिखित परिस्थितियों में बनाया जाता है। जैसे नंबर 1, क्रियाशीलता स्तर स्थिर न हो, मांग अनुमान लगाना कठिन हो, उत्पाद रुचि व फैशन से प्रभावित हो, मुख्य कारक की उपस्थिति हो। ठीक है। तो इस प्रकार से लोचशील बजट जो एक महत्वपूर्ण बजट होता है और प्राय संस्थाओं में बनाया जाता है और क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बजटेड आंकड़े और वास्तविक आंकड़े की तुलना की जा सके और भविष्य के लिए संस्था के हित में निर्णय लिए जा सकें। धन्यवाद।